अगस्त जी के एक शिष्य, उनका नाम है सुतीक्षण जी। अच्छा, इनके जीवन की बड़ी अद्भुत बात है। इनका परिचय दिया मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, भगवान के भक्त हैं। जब इन्होंने गुरुजी से विद्या पाई तो गुरुजी से कहा इन्होंने, गुरुजी मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा बेटा बस जो विद्या पाई है वो संसार में सबको बांटो। नहीं बोले गुरुजी मुझे कुछ दक्षिणा तो देनी है, गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरुजी ने कहा हम आत्मारामी संत है, हमको कोई वस्तु चाहिए नहीं, बस तुमने कह दिया हमको मिल गया। अब सुतीक्षण जी ने हट पकड़ लिया, नहीं गुरुजी मैं तो दूंगा, आप मांगिए। अब बार बार जब हठधर्मी करने लगे गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा कि इतना तेरे को गुरु दक्षिणा का अहंकार है देने का, तो जा मुझे भगवान से मिला दे। अब सुतीक्षण जी पसीना पसीना हो गए, भगवान मुझे नहीं मिले तो मैं आपको कहां से मिला दूं। अब गुरुजी को दक्षिणा नहीं दी है तो गुरुजी को अपना मुख दिखाने नहीं जाते थे। हजारों लाखों वर्ष बीत गए, कितनी गुरु पूर्णिमा आई, लेकिन गुरुजी को अपना मुख नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि दक्षिणा नहीं दी है। और इधर राम जी जब सुतीक्षण जी के आश्रम में आए, सुतीक्षण जी ने भी अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। सुतीक्षण जी से भगवान ने कहा वर मांगिए मुनिवर। तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, मेरे जीवन से यह अभिमान कभी न जाए। क्या अभिमान? अभिमान तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले मैं अभिमान करना चाहता हूं, ये अभिमान मेरे मन से कभी न जाए कि मैं प्रभु आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान मेरे मन से कभी न जाए। भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान दिया। भगवान निकलना चाहते थे तो प्रभु एक कृपा और करिए, एक कृपा और करिए। क्या किए? प्रभु मेरे गुरुजी यहीं पर रहते हैं, आप जरा चल करके उनको भी दर्शन दे दीजिए। भगवान क्या हम उसी मार्ग से जा रहे हैं। अब देखिए सुतीक्षण जी की चतुराई देखिए, राम जी आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं और उनके पीछे सुतीक्षण जी हैं। चल रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं? गुरु जी के आश्रम की ओर। गुरु जी के आश्रम की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही पंत कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। जैसे ही भगवान आश्रम के समीप आए ना तो सुतीक्षण जी क्या करते हैं? तुरंत सुतीक्षण गुरु पर ही गए हूं। सुतीक्षण जी भाग करके राम जी से आगे निकल गए और गुरु जी के पास में चले गए। गुरु जी मैं भगवान को लेके आया हूं। पहले पीछे पीछे चल रहे थे और जैसे ही गुरु जी का आश्रम कुटिया पास आई, दौड़ करके राम जी से आगे निकल गए और गुरु जी को आवाज दी, गुरु जी आपने कहा था ना भगवान का दर्शन कराना, भगवान को लेके आया हूं। भगवान को लेके आ गए। नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। मुनि सुनत अगस्त तुरंत उठी थाए। अगस्त जी दौड़ पड़े और हरि बिलो की लोचन जल छाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अगस्त जी ने कहा कि आप वन में कैसे? राम जी कहते हैं तुम जानो यही कारण आया हूं। आप तो जानते हैं कि मैं किस कारण से आया हूं वन में, और ताते तात न कहीं समझाऊं। आपको क्या समझाऊं मैं? आप तो सारे रहस्यों को जानने वाले हैं मुनिवर। अब सो मंत्र देहु मोहि,
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब मुझे वो मंत्र दीजिए जिसके प्रभाव से मैं राक्षसों का संहार करूं। अगस्त जी ने कौन सा मंत्र दिया है? अगस्त जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया है, जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो उसको आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से तेज बढ़ता है, यश बढ़ता है, धन बढ़ता है। बहुत सुंदर चीज है आदित्य हृदय स्तोत्र। अब मेरा रोज का ही क्रम बहुत सारा है, इसलिए मैं रोज तो नहीं पढ़ता, लेकिन रविवार को मैं आदित्य हृदय स्तोत्र नित्य पढ़ता हूं। रविवार को तो मैं पढ़ता हूं। और जिसकी कुंडली में पितृदोष हो, सूर्य से पितृदोष भी होता है, यदि सूर्य क्षीण हो तो कुंडली में पितृदोष होता है, तो पितृदोष का भी शमन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से होता है। भगवान सूर्य को धूप और दीप दिखा करके, गुग्गुल का धूप दिखा करके, तांबे के पात्र में कुमकुम अष्टगंध लाल रंग का फूल डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, गुग्गुल का धूप दिखाइए और सूर्य नारायण के आगे आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार के दिन पाठ करिए। यदि रविवार के दिन सप्तमी हो, उस दिन यदि इसके 3 आवर्तन कर लिए जाए तो सूर्य की असीम कृपा प्राप्त। अगस्त जी ने वही उपदेश किया। भगवान को अगस्त ऋषि ने बताया कि प्रभु आप यहां से दंडक वन चले जाइए। बोले दंडक वन में आपकी गीधराज से मैत्री होगी। कौन गीधराज? जटायु। जटायु जी से भगवान की भेंट हुई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। गोदावरी के निकट भगवान पंचवटी में कुटिया बना करके रहने लगे। जबते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। दंडक वन में बहुत असुर थे, लेकिन जब से राम जी वहां पर बसे सब लोग सुखी हो गए। लक्ष्मण जी ने अवसर जान के राम जी से पूछा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि माया क्या है? ज्ञान विराग और माया क्या है और भगति क्या है? भगवान कहते मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। माया क्या है? बोले ये मेरा है, ये तेरा है, बस यही माया है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक ये इंद्रियां, ये नेत्र की दृष्टि जहां तक जाती है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ माया है। माँ यानी नहीं, या यानी जो। संस्कृत में माँ यानी नहीं, या यानी जो, मतलब जो नहीं है, जो मिथ्या है, वही माया है। और वो भी 2 प्रकार की है, विद्या और अविद्या। माया भी 2 प्रकार की है। बोले अविद्या रूपी माया जीव को संसार में गिराती है, और अविद्या रूपी माया संसार में गिराती है। अविद्या रूपी माया, माया क्या? बोले मीयते अनया इति माया, अर्थात जिससे माया को जाना जाता है वो महामाया भगवती पराम्बा पराशक्ति। मीयते अनया इति माया। तो माया से बचने के लिए महामाया की शरण ले लो, अथवा तो श्री हरि की शरण ले लो। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माई। कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। जहां पर जरा भी मान का लेश मात्र न हो और सब जग को जो ब्रह्म समान देखता हो, उसी को परम वैरागी समझना चाहिए, जो सिद्धियों को तिनके के समान समझता हो। जो सिद्धियों को तिनके के समान समझता हो, धूल के समान समझता हो, उसी को वैरागी समझना चाहिए।